नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि जब शब्द साथ छोड़ देते हैं तो रंग दिल की बात कह ही देते हैं, लेकिन इस बातचीत के पीछे होती है तपस्या, अभ्यास, कल्पनाशील होना और ऑब्जर्वेशन करना अति आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पेशेंस। एक कलाकार जो ठहराव लिए होता है, उसकी कला में अद्भुत प्रयोग नज़र आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, रिझाते हैं और प्रेरित भी करते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही कलाकार से जो इन सारी विशेषताओं को समेटे हुए हैं, निधि जैन। निधि मैडम, आपका एक्सट्रैक्टेड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे यहाँ पे कुछ बातें अपने बारे में बताने के लिए, अपनी कला के बारे में बताने के लिए आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, तो आपका बहुत बहुत आभार। पहला सवाल तो ये है कि आप कोटा से हैं, राजस्थान से, और कोटा प्रसिद्ध है एकेडमिक्स के लिए। तो कोटा आपकी जन्मभूमि रही, जम्मू आपकी कर्मभूमि है, लेकिन कोटा में एकेडमिक्स के बजाय आपने इस तरफ क्यों ध्यान दिया? किसने प्रेरित किया आपको पेंटिंग की तरफ? सर देखिए, जब मेरी शादी हुई, एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो मास्टर्स और ग्रेजुएशन थी वो बड़ौदा से थी। बड़ौदा तो हब है कल्चर का। एमएस यूनिवर्सिटी से थी। तो मैं एमएससी इन होम्स हूँ और रिसोर्स मैनेजमेंट मेरा टॉपिक था। वहाँ पे मैं स्कॉलरशिप पे थी। एंड जब हम बहुत 15-16 घंटे रेगुलरली पढ़ने वाले होते हैं और शादी होके जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप 1 घंटा खाने में दोगे, 2 घंटे खाने में दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? कितना टेलीविजन देखना, कितना आप कितनी फ़ोन पे बात कर सकते हो और आप कितनी देर घूम सकते हो। और जम्मू बीइंग वेरी स्मॉल स्टेट, जब मैं आई थी तो बहुत डेवलप नहीं था। इट्स बीन 22 ईयर्स मुझे शादी होके यहाँ आए हुए। अभी तो स्मार्ट सिटी बन रहा है। अब तो ये स्मार्ट सिटी हो गया है। इनिशियली एकेडमिकली भी ये ओवरग्रोन नहीं था। तो बहुत सारे पोटेंशियल्स अभी भी जम्मू को हार्नेस करने हैं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि कोटा बीइंग अ स्मॉल टाउन, मतलब तो वो हब है एजुकेशन का, फिर भी उस समय भी 10 साल आगे था जम्मू से। अरे ऑल ओवर इंडिया बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड। तो मैंने बंसल सर के साथ भी, मिस्टर वीके बंसल के साथ भी काम किया हुआ है एज एन एचआर मैनेजर। आई वाज वर्किंग देयर। तो आई वाज द फर्स्ट कोटा में। हाँ, आई वाज द फर्स्ट एचआर मैनेजर इन कोटा फॉर बंसल क्लासेस। और यहाँ आके बिल्कुल ही सेटअप चेंज मिलता है। तो धीरे धीरे वंस द किड्स हैव ग्रोन, थोड़ी सी मतलब जो उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हुई, एक बार मैं अपनी बेटी को ये ड्राइंग क्लास के लिए लेकर गई। एंड अब मेरा काम होता था उसको ड्रॉप करो, उसको पिक करो। और कई बार ऐसा होता था कि क्लास के बाहर बैठे रहो, वेट करना पड़ता है। हाँ, केसर सर के बाहर बैठी रहती। केसर जी के बारे में बता दूंगी, भूषण केसर जी जम्मू नहीं, जम्मू व कश्मीर के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, पेंटर हैं। उनसे काफ़ी कलाकारों ने सीखा है। मेरे ख्याल से हाफ ऑफ द जम्मू पुरानी जनरेशन से लेकर टिल डेट सर के नीचे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और सर गुरु के को जितना वंदन किया जाए उतना ही उसका चेला आगे बढ़ता है। और उनके जैसे गुरु किसी को मिल जाएं तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है, उनकी कला एक ऐसा माध्यम है जो आप बिना बोले भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तब तो मैंने कहा नहीं, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, हाँ, तो रंग अपना कलर दिखाते हैं। तो ऐसे बच्चे सीख रहा था वहाँ अंदर, मैं बाहर थी। तो देखते देखते मुझे लगा जो मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ बाहर खड़े होके मेरे को भी जानना चाहिए। तो आपको शौक था बचपन से? शौक था, ड्राइंग का था, पर एकेडमिकली मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो वो ड्राइंग डेफिनेटली जब कोटा जैसे जगह में रहो तो वो एकेडमिक्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं और ये एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर कम होता है। पर जब शादी होके यहाँ पे आई, अपने बच्चों को एकेडमिकली मैं जब स्ट्रॉन्ग कर रही थी, मुझे लगता था कि आर्ट और म्यूज़िक लाइफ में हर बंदे की होनी चाहिए। ये स्ट्रेस बस्टर है। आपको अपने आप को किसी और को वैलिडेट नहीं करना है, आपको अपने आप को वैलिडेट करना है कि आपकी प्रेजेंस, जब आपका बच्चा आपको इस टाइम पे देखता है काम करते हुए, आप काम भी कर रहे हो, आप घर के काम भी कर रहे हो, आप ये काम भी, आप जब ड्राइंग कर रहे हो, एग्जीबिशंस लगा रहे हो, आप सोशल वर्क में भी जा रहे हो, तो वो कभी बच्चा आलस नहीं करेगा। जब अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि वो हार्ड वर्क करे जा रहे हैं और हर फेज में उन्होंने हार्ड वर्क किया है, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं। उसके लिए हमेशा ये होगा कि यार माय मदर वाज डूइंग दिस। तो कहा जा सकता है ना कि आपके बच्चे ने आपको प्रेरित किया कि आप भी आओ इस फील्ड में। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी
आप हर बंदे से सीखते हो। मेरी बेटी मेरी इंस्पिरेशन थी कि नहीं करो। बिल्कुल। तो आपका जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, कौन से कलर यूज़ करती हैं मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ और मैं जनरली एक्रेलिक और ऑयल में काम करती हूँ। अच्छा। तो और मुझे मज़ा आजकल मैंने शिफ्ट करा है, स्विच ओवर कर दिया है एक्रेलिक पे, क्योंकि ऑयल पेंटिंग को करते करते बहुत टाइम लगता है और सूखती है। तो मैं एक्रेलिक में एक्रेलिक इसलिए तो नहीं क्योंकि शार्प कलर भी रहते हैं? नहीं, मज़ा आपको जब आप ऑयल पेंटिंग देखते हैं ना, मज़ा उसको देखने में ज़्यादा आता है मेरी नज़र से, क्योंकि कलर अच्छी तरह से मर्ज हो जाते हैं। हाँ, वो जेल होते हैं और आपको काम करने में ऑयल हमेशा ना आपको धैर्य देता है, क्योंकि जल्दी सूखता नहीं, आपकी पेशेंस टेस्ट करता है। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी भी है कलाकार के लिए। वो पेशेंस टेस्ट करता है कि अच्छा वेट करवाओ, वो करवाएगी, एक पेंटिंग आपको वेट करवाएगी। एक्रेलिक में ये होता है कि आप जल्दी करना चाहते हो और वही मैं जानना चाहता, जैसे आपने एक्रेलिक में एक स्ट्रोक लगाया कैनवस पे, तो सूखने में बड़ा जल्दी सूख जाता है वो ना, तो उसको मर्ज कर सकते हैं आप क्या? नहीं, उसको टाइम लगता है। तो फिर आप उस हिसाब से स्पीड अप होते हो। तो हर चीज़ आपको बहुत दिमाग में रखना है वो चीज़, सोच रखने में करना क्या है। वो टेक्निक्स होती हैं, वो विद एज आती हैं, वो एक्सपीरियंस आता है कैसे कैसे। पहली बार ब्लंडर्स होते हैं एंड पेशेंस रखनी पड़ती है। तो ब्लंडर्स में से भी कई बार कैनवस पे वो चीज़ निकलती है जो आपने सोची भी नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली। आप कभी आर्टिस्ट कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी आर्ट परफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सोच कुछ रहे होते हो, देख कुछ रहे होते हो, और जब बनाने लगते हो वो अलग अलग कुछ और इम्प्रूवमेंट का हमेशा चांस रहता है एवरी टाइम। और इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्ट्स, हर बंदे के अंदर हर जगह इम्प्रूवमेंट का चांस होता है। Nobody can say I am 100%. बिल्कुल। There is no perfection. तो आपकी जो आर्ट पीसेस होते हैं उनमें थीम क्या रहते हैं, किस विषय पर ज़्यादातर काम करती हैं आप? सर, मैं जनरली एक बहुत खुशनुमा इंसान हूँ और मैं एक बहुत दुखी सब्जेक्ट्स को नहीं उठा सकती। उठाना नहीं, जिस तरह से आजकल का दौर चल रहा है। मैं लैंडस्केप्स करती हूँ। मुझे कुछ भी चीज़, कोई भी कलर जैसे खुशियाँ मिले आपको, अट्रैक्ट करता है, जिससे आपको लगता है एक पॉजिटिविटी देता है, मैं वो काम करने में इंटरेस्टेड होती हूँ। कृष्ण भगवान जी मेरे फेवरेट भगवान जी हैं। अच्छा। तो आई लव टू पेंट कृष्ण भगवान जी। आई लव टू पेंट पीकॉक्स। अच्छा। क्योंकि तो पीकॉक भी रिलेटेड है कृष्ण के साथ? एग्जैक्टली, क्योंकि पीकॉक एक पॉजिटिविटी का सिंबल है, एक टुगेदरनेस का सिंबल है, और उसके अंदर जितने वेरिड कलर्स हैं पीकॉक के अंदर, सिंस इट इज़ अ नेशनल बर्ड, तो वो अलग ही मज़ा आता है इन्हें बनाने में। एंड कृष्ण भगवान जी तो मोरपंख तो उनका फेवरेट रहा है। फेवरेट है, मोरपंखी हैं। दूसरा, आज की इस जनरेशन के लिए जितने कृष्ण भगवान जी वैलिड है ना, क्योंकि कर्म की थ्योरी, गीता सार अगर आप पढ़ो तो आपको रिलेटिवली लगते हैं कि यस, प्रेजेंट डे वर्ल्ड में सही कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अच्छे हैं, उनका हमें गुणगान भी करें और उनकी पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, लेकिन आज के जीवन में जीने के लिए प्रैक्टिकल होने के लिए कृष्ण को अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नटखटता है उनके कैरेक्टर, 16 कला संपूर्ण कहा जाता है उनको, इसीलिए उनके कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें वेरिड है। अगर आप देखेंगे, ही वॉज अ वॉरियर, ठीक है, और वॉरियर ऐसा जिसने कभी भी उठाया ही नहीं अपना अस्त्र, बिना अस्त्र उठाए भी आप जंग लड़ सकते हैं। तो माइंड गेम्स आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है पेंटिंग्स। एंड जो पेंटिंग्स मैं बनाती हूँ वो मैं वास्तु देख के भी करती हूँ। कि कोई भी पेंटिंग जो भी मतलब लेती है, वो अपनी है ना एक एनर्जी देती है, देखने वाले के लिए एनर्जी देती है। तो अगर आप एनर्जी और जो पेंट कर रहा होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे पेंट करना चालू करते हैं, ताकि वो आपको हमेशा, जब आप एक पेंटिंग है ना एक कहानी बोल रही होती है, एक अपने साथ कनेक्टिविटी बनाती है, कम्युनिकेशन करती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए कि कोई उसको अगर देखे तो उसको लगे कि यार मज़ा आ गया। मतलब एक चीज़ और, जैसे आप किसी कैनवस पे जब आप बैठ के आप पेंट करती हैं तो आपका जो बेंट ऑफ माइंड है, सोच है, वो आपको प्रभावित करती है कि आपने पहले प्री प्लान होता है कि मैंने ये चीज़ बनानी है, या ऑन स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपको प्रभावित करती है? नहीं, पेंटिंग करते हुए पेंटिंग में मैं अपना कई बार है ना ब्रश और चल जाता है, फिर नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई बार आप रात में सोच रहे होते हो सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, जब आप रात में सोचते रहते हो धीरे धीरे वो माइंड में सब्जेक्ट पेंटिंग का स्ट्रक्चर लेना चालू कर देता है, और फिर वो पोर्ट्रे करना चालू करते हो आप अपने। तो कोई भी चीज़ आप कहो कि एकदम से आप कर सकते हो, नहीं होता। आप पहले उसके अंदर, माइंड के अंदर वो एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो कि यार मैंने ये चीज़ डिस्प्ले करना चाहती हूँ अपनी कैनवस के ऊपर।
वो तो जब तक वह चीज़ फिर कैनवस पे आए नहीं, फिर तो बेचैन रहता आदमी, एक आर्टिस्ट तो बेचैन हो जाता है। वो बेचैनी रहती है। आर्टिस्ट छोड़िए, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, जो आपने डिज़ायर्ड किया हुआ है और अगर वो नहीं अचीव होता, जो महत्वाकांक्षी इंसान होता है ना, वो जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो जाए, तो आर्टिस्ट को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, व्हाई नॉट। अगर महत्वाकांक्षा की आप बात कर रहे हैं तो जम्मू में, जैसे आप कोटा की रहने वाली हैं, बड़ौदा में पढ़ी, आपने देखा कल्चरली वो स्टेट्स कितनी रिच है, बहुत रिच। और आपने जैसे खुद कहा कि जब आपकी शादी हुई तो यहाँ पे इतना मतलब इट वाज नॉट दैट डेवलप्ड बट नॉट दैट डेवलप्ड, तो कल्चर कंपेयर टू बड़ौदा, कंपेयर टू कोटा, इट वाज नॉट डेवलप्ड। और हम डोगरा इज़ अ रिच कल्चर, डोगरी इज़ अ रिच कल्चर, पर हम संभाल नहीं पा रहे अपने कल्चर। वही मैं जानना चाहता था कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जब भाषा की बात करते हैं, हम संस्कृति की करते हैं, विरासत की बात करते हैं, और हम विरासत में बहुत आगे हैं क्योंकि हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग है, विश्व प्रसिद्ध है बसोली पेंटिंग, है ना, इतनी फेमस आर्ट है। तो क्या किया जाना चाहिए कि अपने आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए? मैं जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं सबसे एक अनुरोध करती हूँ, क्योंकि कला केंद्र अब खुल गया है, एवरी नाउ एंड देन एग्जीबिशंस होती रहती हैं, तो एक रिक्वेस्ट तो अथॉरिटीज से है कि हर बार जब भी कोई एग्जीबिशन है, प्लीज़ न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, ताकि पहले हमारे को एजुकेट करना इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू एजुकेट पीपल अबाउट आर्ट अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक आप, ऐसा नहीं है पीपल डोंट हैव स्पेंडिंग पावर, लोग स्पेंड करते हैं। जो लोग कपड़ों पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि वो अपने घर को, एक कॉर्नर को सुंदर बनाने के लिए इतने पैसे नहीं स्पेंड मैं एक और बात आपसे जानना चाहता था, जैसे हम साउथ इंडिया में जाएं या इवन राजस्थान में जाएं, तो लोग जब अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं तो उनमें भी उनका वो आर्किटेक्ट रहता है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे सिंपल से मकान हुआ करते हैं और हम प्रेफर करते हैं कि अंदर भगवान की एक पेंटिंग लगा दी जाए। तो क्या आर्ट पीस नहीं लगना चाहिए जिससे कि एस्थेटिक सेंस भी आती है विजिटर को? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। आप जब पेंटिंग लगाते हैं ना, वो पेंटिंग आपकी घर की शख्सियत बताती है। मतलब एक घर में है ना, जो रहते हैं वो घर उस लोगों की स्टोरी सुनाता है, घर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। ये मेरा मानना है एज एन आर्टिस्ट कि हर घर की अपनी एक पर्सनालिटी है, जो वहाँ रहेगा वो अपने आप, एक घर अपनी स्टोरी अपने आप सुनाता है। तब जब आर्ट पीसेस लगते हैं उस घर के अंदर, तो वो बताते हैं कि हाउ रिच इज़ द टेस्ट ऑफ द पर्सन हु इज स्टेइंग इन दैट हाउस। वो जो कैनवस अंदर लगता है वो वहाँ के रहने वालों की सोच भी कितनी बदलता है। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी आप दर्शकों के साथ साझी कीजिए बात, क्योंकि उनके थ्रू आप जो माइंडसेट चेंज कर रहे हैं बच्चों का या फिर उन्हें खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं, तो पेंटिंग किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है ये सोच बदलने के लिए? हमने 2 एग्जीबिशंस करी। हमने स्टार्ट करी थी रंग एग्जीबिशन से, एंड वी आर वर्किंग अंडर अ बैनर कॉल्ड सांझी कला। सांझी कला, अच्छा, जॉइंट एफर्ट हो गया। हाँ, मैं और एक मेरी फ्रेंड है मोनिया कपूर, वो आज आ नहीं पाई हैं बिकॉज शी वाज हैविंग कंजक्टिवाइटिस। तो नेक्स्ट टाइम उनसे भी बातचीत करें। हाँ, तो हम लोगों ने दोनों ने मिलके हमने वॉलंटरीली काम किया रोटरी के साथ, रोटरी क्लब के साथ। अच्छा। तो हमने जो पहला प्रोजेक्ट किया था उदयवाला के अंदर एक एनजीओ है जो मतलब इट इज़ JRC होम फॉर डेफ एंड डम स्टूडेंट्स, फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए। तो सिंस मेरे पास क्या है, मेरे पास आर्ट है, मैं किसी को क्या दे सकती हूँ, मैं आर्ट सिखा सकती हूँ। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ एज अ ह्यूमन कि मैं दूसरे ह्यूमन को बेनिफिट कर जाऊँ और उनके चेहरे पे मुस्कान भी आ जाए। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, वहाँ पे बिफोर दिवाली एक प्रोजेक्ट उठाया, हमने बाज़ार से दिए खरीदे, उनको पेंट करवाया, एंड आई एम थैंकफुल टू वेस्ट साइड पीपल, उन्होंने हमें वहाँ पे बाहर स्टॉल लगाने दिया। अच्छा। इन बच्चों को जब सिखाया तो सिखाने तक हमने अपने आप को सीमित नहीं रखा, हमने ये दिए कैंडल्स जो भी बनाई हमने उनसे बिकवाई। अच्छा। ताकि क्या है कि इंडिया के अंदर ना कल्चर बन गया है फ्री, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दो। सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होती है ना जब खरीद के। तो जब तक आप अपने किसी कोई बच्चा है, जब तक आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना चाहते हो, पर आपके हाथ में हुनर होगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी ना। तो ये फ्री कल्चर को वी डोंट सपोर्ट, आई डोंट सपोर्ट फ्री कल्चर कि सबको बांट दिया जाए। क्यों दो?
आप उनको क्यों नहीं वो चीज़ सिखा सकते जिससे उनकी रोज़मर्रा बढ़े? क्यों किसी को डिपेंडेंट बना रहे हो? ये जो फ्री प्रोविजन है लोगों को देना, आप डिपेंडेंट बना रहे हो। लेकिन एक चीज़ है ना, जो लोग फ्री लेते हैं उनको भी थोड़ी सी हेजिटेशन होनी चाहिए कि मैं क्यों फ्री लूँ। हाँ। फ्री की बात मैं इसलिए क्योंकि जो भी साहित्यकार हैं, क्योंकि मैं भी साहित्यकार हूँ, हम लोगों का यहाँ पे एक कल्चर है कि जब भी बुक रिलीज़ करनी है हम सभी को कम्प्लीमेंट्री कॉपी देते हैं, कोई भी नहीं खरीदता। वैसे ही जो पेंटिंग्स में जो कैनवस इकट्ठे हो जाते हैं घरों में, फिर आर्टिस्ट कैनवस भी गिफ्ट करता है, तो गिफ्ट क्यों? ये सबसे दुखद बात है। तो गिफ्ट ये हर चीज़ आर्टिस्ट के क्या लिए इतनी महत्वपूर्ण रखती है जिसको गिफ्ट किया जाए? क्योंकि उस आर्ट के लिए उसने अकेला सिर्फ कलर्स नहीं लगाए या कैनवस ही नहीं खरीदा है, उसने बहुत नंबर ऑफ टाइम जिसे कहते हैं वो डेडिकेट किया है। और हर पेंटिंग जो बनती है वो पूरी शिद्दत से वो आर्टिस्ट उसके ऊपर काम क्रिएट करता है ताकि वो अपना बेस्ट देना चाहता है उस कैनवस पे। ये एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि 1 मिनट में पेंटिंग बनाई और बेच दी, ऐसा नहीं होता। पोर्ट्रेट नहीं है जो आर्ट गैलरीज के बाहर बच्चे बनाते हैं, नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है। आपको बहुत टाइम लगता है, कितने सारे इमोशंस लगते हैं जब आप पेंट कर रहे होते हो। ज़रूरी नहीं है एक दिन आपका अच्छा मूड होगा, अगले दिन नहीं होगा, फिर भी आप उठते हो, काम करते हो, क्योंकि वो पेंटिंग ही आपको खुश कर सकती है। तो कैंसर पेशेंट के जो बच्चे हैं आपके, हाँ, कैसे उनके साथ कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा? जो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट था, वो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट में हमने SMGS हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स स्पेशली चिल्ड्रन वार्ड अंडर डॉक्टर ढींगरा, संजीव ढींगरा, हमने ये प्रोजेक्ट किया। तो जितनी जो एग्जीबिशन में हमें प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट था वो हमने उनके साथ शेयर किया। एंड वी डिडंट शेयर इन कैश, हमने इन काइंड दिया, हमने दवाइयाँ दी हैं। हम आज भी मतलब इट इज़ बीन 1 ईयर 1.5 ईयर कंटिन्यूसली दवाइयों की सप्लाईज हमारी तरफ से जाती है। कोई सर हमारे को टेस्ट करने के लिए, कोई बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई टेस्ट, हम उस टेस्ट को करवाते हैं उन बच्चों के लिए। तो भगवान की दया रही एंड वी हैव पीपल जिन्होंने हमें इतनी हेल्प करी, जो लोग हमसे जुड़ते गए एज अ चैरिटी। तो कुछ नहीं है, आपने हमसे पेंटिंग लेनी है और जो पेंटिंग का प्रॉफिट है विल इंटायरली गो टू SMGS हॉस्पिटल। एंड मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम उन बच्चों, मतलब काइंडनेस इज़ समथिंग विच विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है अक्सर कि हम तो एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर भी जाती हैं एग्जीबिशन में, सेल नहीं होती। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपका ईमानदारी के साथ काम करने का मन है तो फिर आप, जैसे आपने इनिशिएटिव उठाए हुए हैं, तो सेल भी हो रही है पेंटिंग्स। हाँ, और प्रॉफिट हम जा भी रहा है, बच्चों के लिए जा रहा है। देखिए, हर तरह के अलग अलग कलाकार हैं, भगवान की दया से हम लोग मतलब वी आर नॉट द ब्रेड विनर्स इन आवर फैमिली, ठीक है, ये हम शौकिया कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये होता है कि जो भी पैसे कमा रहे हैं, जो भी आ रहा है, हम उसको प्रॉफिट को दे सकते हैं। हर कलाकार ऐसा मतलब नहीं कर सकता। तो ये कहना कि यार हर कलाकार को ये करना चाहिए, नॉट पॉसिबल, because we are not the breadwinners. Our husbands are doing, we are blessed to have this kind of a families जो हमें सपोर्ट करती है इस चीज़ के अंदर, इस कॉज के अंदर। तो काइंडनेस किसी तरह से भी आप दिखा सकते हो, कर सकते हो। और हमारे को हमारी जो क्वालिटीज़ है ना, जो हमारे को दिया हुआ है, वो शेयर करना चाहिए। If you want to have a good human resource, since I'm a human resource person, तो मैं तो हमेशा कहूँगी कि अच्छी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस अगर आपने बननी है, अच्छा इंसान बनना है, तो जो आपके पास अच्छा है ना, ज़रूर अपने आगे वाले को पास ऑन करके जाइए। डेफिनेटली जो आप अच्छा कर रहे हो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। मैडम, एक आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अक्सर ऐसा होता है कि एक स्पार्क होता है, बचपन में, जवानी में भी होता है, शादी के बाद वह स्पार्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप आमतौर पर लेडीज़ जो हैं शादी के बाद परस्यू नहीं कर पाती अपनी हॉबीज़ को। लेकिन जैसे आपने अपनी ही बेटी से इंस्पायर होकर पेंटिंग की दुनिया में कदम रखा, कह सकते हैं, और आज अच्छा खासा काम कर रही हैं, नाम कमा रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हाउस वाइफ्स को, विशेषकर कि जो अपनी इच्छाओं को दबा लेती हैं और फिर वो वहीं पे उनकी जो इच्छा है घुटन के साथ, कभी कभार उनको फिर याद आता है कि मैं भी एक अच्छी कलाकार थी, अगर मैं परस्यू करती तो कुछ कर सकती थी। ऐसा है, चेज योर ड्रीम्स, नेवर नेवर एवर लेट योर ड्रीम्स डाई। जाकिर खान जो हैं आजकल बहुत माने हुए स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो कहते हैं डेयर टू ड्रीम। क्या पता किसी पेज पे लिखा हो तथास्तु।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर आपको सपने लेने हैं तो बड़े सपने लीजिए। बिल्कुल, छोटे सपने क्यों लेने हैं क्यों लेने। एंड अगर जब तक आप और बंद आंखों से सपने मत देखिए, खुली आंखों से सपने देखिए, तभी साकार होंगे। वो साकार होते हैं। बंद आंखों में सोते हो और सो के उड़ जाते हो और कभी नहीं कर। यू हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड कि मुझे कुछ करना है। और जब तक आपके अंदर ये आग नहीं होगी ना कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, आप कभी भी अपनी इस परिस्थिति से नहीं निकल सकते, घुटन से नहीं निकल सकते। तो आपको कोई भी बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं करता, कुछ नहीं है, ये अंदर से होता है। यू हैव टू आपको उठना पड़ेगा, आपको अपने लिए करना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा बाहर से कहने के लिए कि ये कर ले। एवरीबॉडी, हर बंदा अच्छी बात बोल सकता है, करना तो इवेंचुअली आप ही ने है ना। करना है, बिल्कुल। आपको 10 लोग सलाह देंगे, पर सलाह आपने ही माननी है, आपने ही अपने आप को उठाना है, आपने ही अपने आप को जोड़ना है, कदम तो आपने बढ़ाना है। बिल्कुल, आपके लिए सहूलियत उपलब्ध हो सकती है, पर काम तो आप ही करोगे ना। उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा वह उन लोगों तक पहुंचेगा और अपने पैशन को वो परस्यू भी करेंगे। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू आप सभी का। एंड मैं सभी व्यूअर्स से उम्मीद करती हूँ, स्पेशली गर्ल्स, डेयर टू ड्रीम, डू ड्रीम एंड ड्रीम बिग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सर। अस्तित्व के संग में आपने बातचीत सुनी निधि जैन जी से। उन्होंने कहा कि डेयर टू ड्रीम, जो सपने आप बचपन में देखते हैं, जवानी में देखते हैं, उनको पूरा भी कीजिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।